नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति पर हमें क्या क्या करनी चाहिए और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, और पुण्य काल का मुहूर्त क्या है, महापुण्य काल का मुहूर्त क्या है, और मासिक धर्म में हमें दान पुण्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस दिन हम बाल धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में हम बताएंगे मकर संक्रांति के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमको मकर संक्रांति पर बाल धोना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मकर संक्रांति के एक दिन पहले रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन आप लोग बाल धुल के साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाइए। और सोमवार उस दिन पड़ रहा है तो बहुत सारे राज्यों में बाल धुला जाता है सोमवार के दिन, और बहुत सारे राज्यों में नहीं धुला जाता है। वैसे तो जेंट्स बाल धुल सकते हैं, बच्चे भी धुल सकते हैं, सब धुल सकते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं के लिए सोमवार को बाल धोना वर्जित बताया गया है। क्योंकि देखिए, आपको अगर रविवार को नहीं धो पाते हैं तो आप सूर्योदय के पहले धो सकते हैं, लेकिन सूर्योदय के बाद सोमवार को बाल नहीं धुला जाता है। सोमवार के दिन सूर्योदय के बाद जब बाल धुलते हैं तो हमारा अखंड सौभाग्य जो है खंडित होता है। तो हम लोग को यह गलती नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों में तो धुला जाता है, लेकिन हम लोग की तरफ ऐसा नहीं है, नहीं धुला जाता है। और वैसे सोमवार को धुलना भी नहीं चाहिए, वर्जित ही बताया गया है। तो आप लोग रविवार को ही धुल लें, और अगर नहीं धुल पा रही हैं तो आप लोग सूर्योदय से पहले बाल धुल लें। और सुबह में गंगा जल डाल के और क्या कहते हैं काला तिल डाल के स्नान केवल कर ले सोमवार के दिन। और जेंट्स बच्चे सब लोग बाल धुल सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। अगर आप लोग किसी घाट पे जा रहे हैं, गंगा घाट पे जा रहे हैं, तो वहाँ जाके साबुन शैम्पू नहीं करना चाहिए। कभी भी गंगा में जाके और वहाँ साबुन शैम्पू और मैल रगड़ रगड़ के निकालना, ये सब नहीं करना चाहिए, उससे दोष लगता है। कभी भी नदी सरोवर में यह काम नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान करिएगा। जब घाट पे जा रहे हैं, गंगा घाट पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे साबुन शैम्पू बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और वैसे आप लोग सोमवार को धुल सकते हैं सुहागिन महिलाओं को छोड़ के। अब हम लोग जानते हैं मासिक धर्म में क्या हम लोग दान कर सकते हैं। तो देखिए, मासिक धर्म में पूजा पाठ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि सूर्य देव का पूजन किया जाता है। तो सूर्य देव को 7 दिन के बाद ही अर्घ्य दिया जाता है। अगर माता की कोई काम पूजा रहती है तो कर भी सकते हैं, लेकिन ऐसे 7 दिन के बाद ही किया जाता है। तो आप लोग नहीं कर सकते। हाँ, अगर 5 दिन हो गया है तो आप लोग दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भोग प्रसाद है वह भी 5 दिन के बाद आप लोग बना सकते हैं। जो खिचड़ी बनती है, सब्जी और ये सब जो होता है आप बना सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और 5 दिन के बाद दान भी कर सकते हैं, 5 दिन के पहले आप दान नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, बहुत सारे लोग, अब ठंडी महीना है तो ठंडी महीने में सब लोग गर्म पानी से नहाते हैं, तो गर्म पानी में गंगा जल डाल देते हैं। कभी भी गर्म पानी में गंगा जल डाल के स्नान नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आप गर्म पानी से ही नहा रहे हैं, ठंडे पानी से नहीं नहा पा रहे हैं, बहुत ठंडी रहती है, तो आप नहा लीजिए, उसके बाद में गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। लेकिन गर्म पानी में कभी भी गंगा जल नहीं डाला जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और देखिए, आपके घर में चाहे छोटे हों या बूढ़े हों, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, तो उस दिन स्नान जरूर करना चाहिए। दान और स्नान जरूर कराना चाहिए। चाहे छोटे से छोटे बच्चे हो तो उन लोगों को स्नान जरूर कराए, कितनी भी ठंडी हो तो आप लोग स्नान कराना जरूर करवाइएगा। और स्नान कराने के बाद दान भी कराना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं छोटे हैं क्या नहाएंगे, लेकिन नहीं, 1 महीने का खरमास लगा होता है। 1 महीने के खरमास के बाद आप लोग को जो सूर्य है वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस समय सबको नहाना और स्नान करना और दान करना अति आवश्यक है। तो इसलिए आप लोग जरूर कराइएगा। और बच्चे के नहलाते समय पानी में भी थोड़ा सा तिल डाल के स्नान कराइएगा। और अगर गर्म पानी से स्नान करा रहे हैं तो बाद में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा। और नदी सरोवर में जा रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सबसे उत्तम है। और देखिए, स्नान करने के बाद मतलब पूजा पाठ करनी, स्नान करने दान करने के बाद पूजा पाठ करनी चाहिए, या फिर पूजा करने के बाद दान करनी चाहिए। तो देखिए, मकर संक्रांति पर स्नान के बाद तुरंत दान किया जाता है। सबसे पहले आप लोग स्नान किए, उसके बाद में दान कीजिएगा। और दान में देखिए, चावल अनिवार्य रूप से दान किया जाता है। तो चावल किया जाता है, उड़द की दाल की जाती है, उड़द की दाल, और खिचड़ी जिससे बनती है वो सारी सामग्री, मटर और आलू, हल्दी, नमक, ये सब, और अदरक, ये सब भी दान किया जाता है इस दिन। और घी का भी दान किया जाता है। घी का भी दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दही का दान किया जाता है। तो यह सब आप दान कर सकते हैं। और दान और मुद्रा भी थोड़ा सा जरूर रख दीजिए। देखिए, दक्षिणा जरूर रखना चाहिए दान करने के बाद में, चाहे बच्चे से दान करवा रहे हैं या किसी से दान करवा रहे हैं, तो बाद में जो मतलब कमी रहती है तो दक्षिणा रखने के बाद पूरा हो जाता है। तो दक्षिणा भी जरूर रखिएगा। और दान करने के बाद
तिल से बने हुए लड्डू ही खाना चाहिए या तिल से बने हुए कोई भी सामग्री खानी चाहिए पहली बार। मतलब जैसे मकर संक्रांति में पहला जो कुछ खा रहे हैं तो तिल से बने हुए सामग्री ही खानी चाहिए। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए आप लोग, पूर्णिमा के पहले तिल खरीद लेना चाहिए। माघ महीने में तिल नहीं खरीदा जाता है, तो इसलिए पूर्णिमा से पहले तिल खरीद लेना चाहिए। और पूर्णिमा पड़ रहा है, जो पौष पूर्णिमा है यह पड़ेगा 25 तारीख लगभग, तो 25 तारीख के पहले आप लोग तिल जरूर खरीद लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आप लोग जान लीजिए महापुण्यकाल मुहूर्त जो है वह कब पड़ रहा है। महापुण्यकाल मुहूर्त है सुबह में 15 तारीख को सुबह में 7:15 से लेकर 9 बजे तक महापुण्यकाल मुहूर्त है। इस बीच में आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं। और जो पुण्यकाल मुहूर्त है वह 7:15 से लेकर 5:46 तक शाम तक है, तो इसमें भी आप लोग दान पुण्य कर सकते हैं, लेकिन महापुण्यकाल में करें तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। और देखिए इस दिन तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना है। उस दिन देखिए खिचड़ी और सब्जी जो भी हम लोग बनाते हैं तो उसका भोग लगाते हैं, तो उस दिन लहसुन प्याज का सेवन उसमें ना करें, लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और तिल से बने हुए लड्डू ही पहले खाना चाहिए, उसके बाद और कुछ खाना चाहिए। और देखिए उस दिन अच्छे से सूर्योदय से पहले नहाना है, नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहनना है और जले फटे कपड़े नहीं पहनने उस दिन, क्योंकि त्यौहार होता है। और त्यौहार के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या कहते हैं, अच्छे से श्रृंगार कर लेना चाहिए, आलता वगैरह सब अच्छे से लगा लेना चाहिए। और देखिए जो भी नई सामग्री रखे थे, अभी 1 महीना तक यूज नहीं कर रहे थे, खरमास लगा था, तो खरमास में नई सामग्री ना तो खरीदते हैं ना तो यूज करते हैं, तो आप लोग इस दिन से नई सामग्री जो है वो भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और कोई भी सामग्री, चाहे सुहाग का सामग्री हो, चाहे कोई भी नया वस्त्र हो, कुछ भी आप लोग नया वस्त्र धारण भी कर सकते हैं उस दिन त्यौहार रहेगा तो आप लोग यह सब भी कर सकते हैं। और देखिए जेंट्स को उस दिन जनेऊ भी जरूर चेंज करना चाहिए। जिनके घर में जेंट्स हैं और जनेऊ अर्पित करते हैं तो जेंट्स वो जनेऊ जरूर उस दिन चेंज कर लेना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन हर किसी को जनेऊ भी चेंज करना चाहिए। और इस दिन के बाद आप नया कोई भी काम कर सकते हैं, गाड़ी लेना है और कुछ भी लेना है तो आप नया कोई भी इस दिन के बाद काम भी कर सकते हैं, कोई भी नया काम कर सकते हैं मकर संक्रांति के बाद से। राधे राधे।